हे गाइस, दिस इज कंचन। वेलकम टू माय चैनल मिथ ऑफ मैथ्स। आज मैं आप लोगों के लिए अमेजिंग से टिप्स लेकर आई हूँ। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो हम पढ़ रहे थे कि हम अपने पेपर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन बोर्ड एग्जाम्स। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर पहले उसे देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टिप के साथ। देखिए, मेरी पहली टिप यही रहेगी कि जब आपको एग्ज़ाम में कोई भी न्यूमेरिकल मिलता है, चाहे वो फिज़िक्स में हो, केमिस्ट्री में हो या फिर मैथ का कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो आपको गिवन होता है, प्रश्न में दिया होता है, सबसे पहले उसे लिखिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया होगा Q1 Q2 और C की R की वैल्यू दी होगी और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले हमने ये लिख लिया। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला उस क्वेश्चन में यूज़ हो रहा होगा उसे लिख लेंगे। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, यही चीज़ आप केमिस्ट्री में भी करोगे और मैथ्स में भी इसी तरीके से लिखोगे। सबसे पहले हमें जो गिवन होता है वो लिखते हैं, उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे और जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसे हम बॉक्स में लिख लेंगे। इस तरह से आप उसे बॉक्स में बंद कीजिए। ये स्टेप्स फॉलो करके आप बहुत अच्छे से नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट टिप पर। नेक्स्ट टिप मेरी ये रहेगी कि आप कोई भी डायग्राम बनाते हैं उसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाइए। जैसे कि ये चाहे वो फिज़िक्स का हो, बायो का हो या फिर मैथमेटिक्स का हो। ओके, आप अगर डायग्राम जो है वो पेंसिल से बना रहे हो तो वो बिल्कुल भी बोल्ड नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल शार्प पेंसिल होनी चाहिए। क्या होता है कि हम बोल्ड पेंसिल से करते हैं और उस पर अगर हाथ लग जाता है वो तो बिल्कुल हमारा डायग्राम ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। अगर आप पेंसिल से बना रहे हैं तो बिल्कुल शार्प पेंसिल का यूज़ कीजिए। इनके नेम भी ज़रूर याद रखिए। बायो में तो ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हर डायग्राम का आपको नेम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए हर पॉइंट पर। ठीक है, और मैथ्स में तो आप चाहे नेमिंग अपनी तरफ से कर लेते हो, ABC कुछ भी डालना होता है, तो बायो में इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो नेम लिखोगे उनको बहुत अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट टिप मेरी ये रहेगी कि आप जो है जब एग्जामिनर हॉल में बैठे हों तो बिल्कुल भी इधर उधर मत देखिए। डोंट लुक अराउंड। ओके, जस्ट फोकस ऑन योर एग्ज़ाम, योर बेस्ट। ओके, तो आप जो है अपने पेपर पर ध्यान दीजिए, इधर उधर मत देखिए। देखिए, आप लोगों को सिर्फ इतना ही टाइम मिलता है, 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, तो उसे पूरी तरह से यूटिलाइज़ कीजिए। इधर उधर देखने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, तो मेरी टिप यही रहेगी कि अपना बेस्ट दीजिए, जितना आपको आता है उतना कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट टिप मेरी ये रहेगी कि आप लोग जितने मार्क्स का आपको क्वेश्चन मिलता है उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर दीजिएगा। मीन्स अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिला है तो आपको उतना ही लिखना है जितना कि आपसे पूछा गया है। 2 मार्क्स में आप जितना लिख सकते हो। कई बार क्या होते हैं कि 2 मार्क्स का वो क्वेश्चन पूछा जाता है और आप उसे 1.5-2 पेज का लिख देते हो, जबकि वो शॉर्ट में आपसे पूछा गया है। तो उससे क्या होता है कि आपको टाइम भी वेस्ट होता है और आपको मार्क्स तो फिर भी 2 ही मिल रहे हैं। जितने मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उतने मार्क्स का ही आप आंसर कीजिए। एक चीज़ और कि अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि चित्र बनाइए तो ही आप चित्र बनाइए, वरना चित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ चित्र कह रखा हो वहाँ चित्र बनाइए। जैसे कि ये देखिए, वैद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचे और कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा और ये पूरा 7 मार्क्स का है। देखिए, ये पूरा 7 मार्क्स का है, इसमें पिक्चर भी कार्यविधि भी पूरा है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में बैठेगा 7 मार्क्स का। तो मेरी यही टिप रहेगी कि जितना पूछा गया है सिर्फ उतना ही एक्सप्लेन कीजिए। एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मार्क्स उतने ही मिलेंगे जितना आप लिख रहे हो। नेक्स्ट देखिए, केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में एग्जांपल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। एग्जांपल्स और ये जो इक्वेशंस होती हैं, आप कोई भी डेफिनेशन लिखते हो तो उसका एग्जांपल ज़रूर दीजिएगा। जैसे कि ये यहाँ पर सॉल्ट की आपकी स्क्रीन पर एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि ये सॉल्ट की डेफिनेशन लिख रही है, तो इसमें इन्होंने नीचे इसका एग्जांपल भी दिया है जैसे करके, और एक रिएक्शन भी करके दिखा दी जिसमें कि ये एसिड है, ये बेस है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, ये आपका ये सॉल्ट बना रहे हैं, ये लवण बना रहे हैं। नीचे भी देखिए, ये जो डेफिनेशंस लिखी हैं केमिस्ट्री में बहुलक की, इसमें भी इनके एग्जांपल्स जरूर दिए हैं। नीचे देखिए, जैसे स्टार्च, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, तो इस तरीके से आपको केमिस्ट्री में एग्जांपल्स जरूर देने होंगे, उससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और रिएक्शन आपको जितनी आती है, 1 आती है, 2 आती है, ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अपने आंसर्स में। तो मेरी इस टिप को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अपने जो एग्जांपल्स होते हैं और रिएक्शन होती है उन्हें लिख लिख कर याद कीजिए अच्छे से। नेक्स्ट टिप मेरी ये रहेगी कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन का जब आंसर देते हो तो पैराग्राफ में नहीं लिखकर आप पॉइंट्स में लिखिए आंसर को।
इससे बहुत बेनिफिट होता है। पॉइंट्स में अगर आप लिखोगे खास करके हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स आप स्कोर करोगे। पॉइंट्स में लिखिए, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखिए पैराग्राफ में। पर जिस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करने के लिए दे रखा है, तो उसमें तो देखो आपको एक्सप्लेन ही करना पड़ेगा, प्रॉपर पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा। लेकिन बहुत से क्वेश्चन में आप ये भी अप्लाई कर सकते हो कि आप पॉइंट्स में लिखिए, उससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप मेरी ये रहेगी कि अपनी चॉइस का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अगर आपको क्वेश्चन में कहा है कि किसी एक खंड को हल कीजिए और 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आता हो वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोई नीड नहीं है। क्या होता है कि दोनों क्वेश्चन भी करके आते हैं एग्जाम में, तो उससे क्या, तो टीचर इरिटेट हो जाता है कि जब इसमें चॉइस दे रखी है तो बच्चे ने दोनों क्वेश्चन क्यों करें। तो वो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे वैसे ही मार्क्स नहीं देते हैं, तो आपको अपना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जो चॉइस है उसे बिल्कुल अच्छे से रीड कीजिए। पहले 3 क्वेश्चन करने हैं, 1 क्वेश्चन करना है, वो आपको ध्यान से देखना होगा। तो इन बातों को पूरे अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, जो मैंने आज के सेशन में भी बताई है और पहले भी बताई थी। अगर कोई डाउट रह गया हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।